हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स। देखो इम्पल्स के बारे में आपको पता है, इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, F इंटू में T होता है, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल की बात करें कि अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स वाइल कैचिंग अ बॉल। देखो जब आप कैच करते हो तो आप ऐसे तो नहीं खड़े रहते, आप इस तरीके से थोड़ा पीछे लेते हो हैंड को ताकि चोट कम लगे। तो ये क्या चीज़ है कि हम हाथ को अपने पीछे करते हैं जब कैच कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है, देखो जब बॉल आपके पास आ रही है तो उसका कुछ इम्पल्स होगा, ठीक है, पहले से कुछ इम्पल्स होगा, ठीक। अब वो इम्पल्स है यानी कि फोर्स है, एक तरह से समझ सकते हैं हम, ठीक। अब अगर आप इस तरीके से ही हैं तो वही इम्पल्स आपके हाथ पे लगने वाला है या नहीं, तो बहुत चोट लगने वाली है। तो वहाँ पर उस इम्पल्स के लिए हम क्या करें, तो हमें ये चीज़ पता है कि हमारे हाथ में इम्पल्स तो चेंज होने से रहा, वो वही रहेगा जो पहले से है बॉल का, लेकिन हम वहाँ पर फोर्स कम कर सकते हैं अपने हाथ पे। वो कैसे कि अगर हम हाथों को ऐसे पीछे लेंगे तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा हो गया, और टाइम ज़्यादा तो फोर्स कम हो गई। बात समझ रहे हो। देखो जब आपने हाथों को पीछे किया तो टाइम क्या हो गया, ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स क्या हो गई, कम हो गई, बिकॉज पहले से ही कोई इम्पल्स है। जैसे मान लो वो क्या है, F1 T1 है, और अब जो आएगा वो क्या आएगा, F1 T2 जो कैच करने के बाद होगा या कैच करते टाइम होगा, ठीक है। तो यानी कि F1 T1 पहले से ही बॉल का है जब वो आपके पास आ रही है, ठीक। तो ये तो कुछ ना कुछ इम्पल्स है ही है। जैसे मान लो इसका कुछ भी हो सकता है, मान लो ये 30 का इम्पल्स है, ठीक। अब वो आपके हाथ पे जब आ रही है बॉल तो फोर्स तो तेज लगने वाली है, तो उस फोर्स को हम कम कैसे कर सकते हैं। इम्पल्स तो ये भी 30 रहेगा इसका जब आप कैच कर रहे हो, ठीक है। हम इसको कम कैसे कर सकते हैं फोर्स को, अगर हम टाइम बढ़ा दें। तो अगर हम टाइम बढ़ाएं यहाँ पर, तो हमने क्या कर दिया, जिस तरीके से टाइम हमने बढ़ा दिया, मान लो ये 10 सेकेंड का कर दिया टाइम, तो फोर्स कितनी लगी, 3 की लगी, क्या नहीं, मतलब फोर्स हमने कम कर दी, बहुत कम कर दी। अगर टाइम जितना हम बढ़ाते चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे इसको, जैसे मान लो अगर ये होता 5 सेकंड का टाइम और ये 6 का होता, ठीक है, तो तब भी 30 टाइम प्लस, लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा लगती। लेकिन आपने टाइम ज़्यादा बढ़ा दिया पीछे हाथ करने से, तो क्या हुआ, फोर्स कम रह गई। ऑब्वियसली बात है, टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि इम्पल्स तो सेम ही रखनी है जो पहले थी। क्या बात समझ में आई। तो यही चीज़ लिख रखी है। अब ये इसको देख के ना घबरा मत जाना यार, ये इतना सारा थ्योरी हम कैसे लिखेंगे। आपको सिर्फ ये जो ब्लैक लाइन्स है ना ये याद रखनी है और इनको समझना है, जो ब्लू से लिखा हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में ब्लू और ब्लैक से, ठीक है। ये इनका रीज़न बताया हुआ है। जैसे क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि ये ब्लैक वाला लाइन है कि अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड वाइल कैचिंग अ बॉल, ठीक है, तो वाई, तो इसमें फिर आप रीज़न ये वाला लिख सकते हो जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर आए सिंपली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इम्पल्स की बताओ तो ये सिर्फ ब्लैक लाइन्स जो मैंने लिखी हुई है ना ये लिख देना, ठीक है। तो देखो इसका रीजन क्या है, कहते हैं बाय मूविंग द हैंड्स बैकवर्ड द क्रिकेटर इंक्रीज द टाइम टू कैच। यही मैंने कहा, जब वो बैकवर्ड करता है तो टाइम इंक्रीज करता है कैचिंग का, एंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन हिज हैंड बिकम्स मच स्मॉलर, बहुत स्मॉलर हो जाएगी, एंड इट डज नॉट हर्ट हिम और हर, ठीक है, तो वो उसको हर्ट नहीं करेगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या है, अ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट रिसीव्स मोर इंजरीज। देखो एक पर्सन है जैसे, ठीक है, वो किसी हाइट से मतलब जंप की उसने, ठीक है, तो रिसीव्स मोर इंजरीज। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई पर्सन गिरता है किसी हाइट से तो ज़्यादा इंजरी हो रही है उसको। व्हेन ही फॉल्स ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर, मतलब जब वो सीमेंटेड फ्लोर पे गिरता है तब तो उसे ज़्यादा इंजरीज होती है। देन व्हेन ही फॉल्स ऑन अ हीप ऑफ सैंड, मतलब हीप ऑफ सैंड मतलब क्या होता है, ढेर, जैसे इस तरीके का होता है ना ढेर, आपने देखा होगा रेत का ढेर ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये हीप ऑफ सैंड होता है, ठीक। तो वो कह रहा है एक प्लेन मतलब सीमेंटेड पे गिर रहा है कोई, ठीक है, और एक किसी रेत पर गिर रहा है, किसी रेत के ढेर पर गिर रहा है, तो उसे चोट किस में लग रही है, सीमेंटेड वाले में ज़्यादा लग रही है। तो इसका क्या कारण होगा, देखो हमें पता है अगर वो सीमेंटेड पे गिर रहा है तो मान लो उसमें इम्पल्स लग रही है F1 T1 की, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लग रही है, F2 T2, जब वो सैंड पे है, ये सैंड की हो गई बात, और ये क्या हो गई, सीमेंटेड फ्लोर की बात होगी, ठीक है। अब दोनों के केस में इम्पल्स तो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है इसमें भी, ठीक है। तो यानी कि F1 T1 इज इक्वल टू में F2 T2 ही रहने वाला है, ठीक। लेकिन जब वो किस पे गिरा, सीमेंटेड वाली पे गिरा, तब क्या लगी, उसे बहुत ज़्यादा फोर्स लगी, बिकॉज वो इंस्टेंटली गिर गया, सडन, एक तरह से एकदम से। ऑब्वियसली बात है, सीमेंटेड फ्लोर पे कोई यहाँ पर जब वो गिरेगा तो बस गिरा और सिर फटा, यही होने वाला है। तो टाइम कितना, बहुत कम, तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगी। क्लियर इतनी बात। लेकिन जब वो रेत के ढेर पे गिरा तब क्या हुआ, जब वो इस पर गिरेगा तो ये फैल नहीं जाएगा, रेत इधर 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 फैल नहीं जाएगा, बताओ, इसके वेट से, बंदे के वेट से ये फैल नहीं जाएगा, ये थोड़ा बेंड हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा सैंड। तो इससे क्या हुआ, टाइम मिल गया, प्रेसिंग से क्या हो गया, टाइम मिल गया, टाइम ज़्यादा हो गया तो फोर्स उसको क्या लगेगी, कम लगेगी। यहाँ क्या हो रहा था, टाइम कम और फोर्स ज़्यादा लग रही थी। ये कौन सा केस था, सीमेंटेड वाला, और ये कौन सा था, सैंड वाला। लेकिन दोनों में इम्पल्स क्या रहने वाली है, सेम है। जैसे इसमें एग्जांपल ले लो इस तरीके से
कि F1 जैसे मान लो 10 का लग रहा है और जो टाइम लगा वहाँ 2 का लगा, ठीक है, तो टोटल इम्पल्स लगी 20 की, ठीक, सीमेंटेड वाले पे। अब जब रेत के ढेर पे गिरा वो तो उसे टाइम मिल गया ज़्यादा, ठीक है, तो मान लो जैसे 5 सेकंड का टाइम मिल गया उसको, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रेस हो गया जो रेत था, ठीक है, तो अब 20 ही चाहिए इम्पल्स, तो कितना मान लो फोर्स 4 का, तो पहले फोर्स 10 की लग रही थी, अब फोर्स कितने की लग रही है, 4 की लग रही है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यही सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि ऑन द सीमेंटेड फ्लोर द पर्सन इज स्टॉप्ड एब्रप्टली, मतलब क्या होता है, सडनली, ठीक है, अचानक से एकदम से गिरेगा, ठीक। सो द सीमेंटेड फ्लोर एक्सर्ट अ लार्ज फोर्स ऑफ रिएक्शन कॉजिंग हिम सेवियर इंजरीज, तो ऑब्वियसली बात है लार्ज फोर्स लगेगी और उसके रिएक्शन में क्या होगा, उसको इंजरीज होगी। व्हेन द पर्सन फॉल्स ऑन अ हीप ऑफ सैंड द सैंड गेट प्रेस्ड अंडर हिज वेट, ऑब्वियसली बात है सैंड क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा उसके वेट से, एंड द पर्सन टेक्स लॉन्गर टाइम टू स्टॉप, तो उसको क्या हो गया, टाइम मिल गया ज़्यादा, एंड दिस डिक्रीजेज द फोर्स, और वो उसकी वजह से क्या हुआ, टाइम बढ़ा तो फोर्स डिक्रीज हो गई एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द पर्सन। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है बातें। नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं। देखो ये सब प्रैक्टिकली बातें हैं, है ना, इसलिए क्या कहा हमने, एप्लीकेशन मतलब क्या, एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पल्स हैं ये सब। ऑटोमोबाइल्स आर प्रोवाइडेड विद शॉकर्स, ऑटोमोबाइल्स मतलब क्या, जैसे कार्स हो गई आपकी, ठीक है, और बाइक्स हो गई, बसेज हो गई, कोई भी, ठीक है। देखो ऑटोमोबाइल्स का मतलब क्या है, एक तो क्या मोबाइल्स, ठीक है ना, मोबाइल्स क्या मतलब क्या है, जो आप ऑपरेट करते हो, एक तो वो मोबाइल हो गए। ऑटोमोबाइल्स क्या, जो खुद से चलते हैं ना, गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं ना, फ़ोन तो आपका चल नहीं सकता ना, मूव तो नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये रीज़न होता है इसको ऑटोमोबाइल्स क्यों कहा, कार्स, बसेस, ये सब चीज़ों को, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल्स आर प्रोवाइडेड विद शॉकर्स, शॉकर्स होते हैं कि नहीं होते हैं उनमें, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। वो करते क्या हैं, When a vehicle moves on an uneven road, जब भी व्हीकल, देखो एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दूँ आपको, जब भी आप एक उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलते हो तो वो शॉकर्स क्या करते हैं, अगर शॉकर नहीं होंगे तो आपको क्या होगा, जब झटके लगेंगे तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगने वाली है, क्योंकि वो सीधा आप पे इम्पैक्ट कर रही है। टाइम कम, क्योंकि FT होता है, टाइम कम तो फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, सीधी सी बात है। लेकिन यही चीज़ हम जब शॉकर लगा दिए तो शॉकर की वजह से क्या हुआ, शॉकर क्या करेंगे, वो जो झटके आएंगे वो अपने ऊपर लेंगे, ठीक है ना, वो अपने ऊपर लेंगे तो वो क्या करते हैं, प्रेसिंग होते हैं शॉकर्स की ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो क्या आएगा, धीरे धीरे आएगा। मतलब क्या हो गया, उस केस में जब शॉकर्स आ गए तो टाइम क्या हो गया, ज़्यादा ले लिया, ठीक है ना, जर्क्स लग रहे हैं, धक्के लग रहे हैं, झटके लग रहे हैं, तो क्या हो गया, शॉकर अपने हिसाब से क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है या नहीं, तो क्या हो रहा है वहाँ पर, टाइम ज़्यादा हो गया तो फोर्स क्या लगेगी आपको, कम लगने वाली, तो आपको जो है झटके कम महसूस होते हैं। मतलब जितनी अच्छी गाड़ियाँ उतने अच्छे शॉकर्स, उस हिसाब से आप कहते हो ना यार इसमें तो झटकों का पता ही नहीं चला, ठीक है ना। अब एक नॉर्मली ऑटो में बैठो आप तो देखना जरा कितने झटके लगेंगे, पता चल जाएगा, अंदर खाया पिया सारा हिल जाएगा। तो वही चीज़ है, शॉकर्स वहाँ पर अच्छे नहीं होते, और अच्छी गाड़ियाँ तो उनमें शॉकर्स अच्छे होते हैं, तो वो जर्क्स ज़्यादा नहीं लगते। तो यही चीज़ लिखी रखी है कि व्हेन अ व्हीकल मूव्स ऑन एन अनइवन रोड इट रिसीव्स अ जर्क, ऑब्वियस झटके लगते हैं, जर्क मतलब झटके लगना, एंड द शॉकर इंक्रीजेज द टाइम ऑफ जर्क। अब वो टाइम ऑफ जर्क किसने बढ़ा दिया, शॉकर ने बढ़ा दिया, अपने ऊपर ले लिया, एंड हैंस रिड्यूसेस इट्स फोर्स, टाइम ज़्यादा फोर्स कम। दिस मेक्स द जर्नी कंफर्टेबल एंड सेव्स द ऑटोमोबाइल्स फ्रॉम डैमेज ड्यू टू द बम्प्स, और ऑटोमोबाइल को भी बचाती है डैमेज से। बम्प्स मतलब क्या, एक तरह से हम कहें कि जो जैसे हम कहते हैं ना कि उबड़ खाबड़ रास्ते जो हैं, ठीक है, उनको हम कह रहे हैं बम्प्स, गड्ढे वड्ढे जो होते हैं, ठीक, तो उनकी वजह से जो डैमेज होता है वो भी ऑटोमोबाइल से बच जाता है। कैसे, क्योंकि शॉकर्स ने क्या ले लिया, वो झटके अपने ऊपर ले लिए, तो गाड़ी को तो कम नुकसान है। अब मान लो उसमें नहीं है शॉकर्स, तो सारा इंपैक्ट किस पे आ रहा है, गाड़ी पे आ रहा है। अब गाड़ी के पुर्जे भी हिलने शुरू हो जाएंगे, अंदर की और चीज़ें भी आपकी हिलनी शुरू हो जाएंगी, बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें वो डैमेज, क्योंकि जो स्ट्रेन स्ट्रेस जो हम कह रहे हैं वो किस पे आ जाएगा, गाड़ी पे आ जाएगा। समझ रहे इतनी बात, लेकिन वो सब किसने ले लिया, शॉकर्स ने ले लिया। क्लियर है इतनी बात, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। फोर्थ बात करते हैं हम, बफर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन द बोगीज ऑफ अ ट्रेन। अब जब आपने देखा है कभी दो जो बोगीज होती है ना उनको जुड़ते हुए, या इंजन के साथ बोगीज को जुड़ते हुए देखा है, जैसे ये बोगी है तो इसके यहाँ पीछे ना ऐसे ये बफर्स होते हैं दो, इस तरीके से, ये शॉकर टाइप ही होते हैं, अंदर बाहर हो सकते हैं, ये हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन जब झटके लगते हैं ना इनको तो ये मतलब शॉकर्स की तरह होते हैं। शॉकर्स तो आपके ऐसे होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लगा दिए, बस ये चीज़ है, ठीक है, इस तरीके से आगे पीछे होते हैं। तो दूसरी साइड भी होता है आपके पास, दूसरी बोगी है जैसे, तो उसमें भी ये चीज़ होती है। जब ये आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, जब ये मूव कर रहे हैं, ये बोगी इसके साथ जुड़ गई, ठीक है, यहाँ पर एक वो होती है लगाने की इसको, ठीक है, तो ये इससे क्या हो गई, जुड़ गई। अब क्या होता क्या है, जैसे ही ब्रेक लगेगी तो ये इसके साथ आगे आएगी, तो वो झटके कम लगे तो ये क्या लगे हुए हैं, बफर्स लगे हुए हैं, तो ये अपने ऊपर लेते हैं, जैसे शॉकर लेते हैं ना वैसे ये आपस में ले लेते हैं, ठीक है, उन जगह। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये आगे पीछे हो रहे हैं, ऑब्वियस बात है, टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम लगेगी अंदर बैठे हुए लोगों को।
यही चीज़ है कि बफर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन द बोगीज ऑफ अ ट्रेन, दैट बफर इंक्रीजेज द टाइम ऑफ जर्क ड्यूरिंग द शंटिंग। शंटिंग मतलब क्या, जब इधर उधर चल रही है गाड़ी, ठीक है। एंड दिस डिक्रीजेज द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन द बोगीज, और ये क्या कर देती है, फोर्स कम कर देती है बोगीज़ के बीच में, क्योंकि ये शंटिंग मतलब क्या, इधर से उधर जब लेके जा रहे हैं, मान लीजिए बोगीज़ को अटैच कर रहे हैं इंजन के साथ, या कहीं गाड़ी जा रही है दूसरे प्लेटफॉर्म से तीसरे प्लेटफॉर्म, तो वहाँ शंटिंग का मतलब ये है, ठीक है। तो ऑब्वियस ज़्यादा ब्रेक्स भी लगेंगी, ठीक है, और जोड़ते हुए भी क्या होगा, झटके लगेंगे, तो वो झटके कम लगें बोगीज़ में, तो उससे वो कैसे किया हमने, बफर्स को लगाया, ठीक है ना। तो टाइम ज़्यादा मिल गया इनको बफर्स की वजह से, तो फोर्स कम लगती है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। एंड दिस प्रिवेंटिंग फ्रॉम रिसीविंग द सेवियर जर्क, ठीक है, झटकों से बचते हैं। अब आ जाओ जी 5th पॉइंट पे, क्या कहता है, चाइना वेयर एंड ग्लास वेयर आर रैप्ड इन द स्ट्रो पेपर्स बिफोर पैकिंग। देखो आपने ऑनलाइन कुछ मंगवाया हो अगर ग्लासेस वगैरह का कुछ, ठीक है, या चाइना वेयर जो चाइना से नहीं बन के आते बर्तन, वो कप वगैरह प्लेट्स वगैरह दिवाली के टाइम पे बिकते भी हैं बाहर बहुत, ठीक है। तो वो देखना वो कैसे आते हैं, या आपने घर में ग्लास का कुछ मंगवाया है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब किसी भी साइट से मंगवाया आपने, ठीक है। तो आप देखना जब वो आते हैं ना, तो स्मॉल स्मॉल ना ऐसे फ्रिल्स टाइप सी होती हैं, ठीक है ना, स्ट्रिप्स, स्ट्रो टाइप, स्ट्रो तो हम बोल देते हैं उनको, ठीक है। स्ट्रो की शेप में इस तरीके से ना फ्रिल्स होती हैं कई सारी, ठीक है। आप कहते हो यार ये क्या फ्रिल्स सी निकल गई कागज़ की इतनी सारी, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, वो कोई भी ग्लास वेयर है ना उसके बीच में डाल देते हैं वो, ताकि जब ट्रांसपोर्टेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन में तो इधर से उधर ऐसे ही रख रहे हैं सामान को, उनको क्या पता अंदर क्या है, कांच का है कि क्या है, तो अंदर क्या करते हैं वो फ्रिल्स या ये जो बोलते हैं हम ना स्ट्रो पेपर्स, ये डाल देते हैं उसमें, बहुत सारे कागज़ के स्ट्रोज होते हैं वो सारे बहुत सारे डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब झटके आएंगे तो वो झटके किन पे आ जाएंगे, इन पेपर्स पे आ जाएंगे, जो फ्रिल्स हम कह रहे हैं कागज़ की। तो उससे क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी, वही कहानी है इनमें भी, ठीक है। तो यही चीज़ बोलता है कि द स्ट्रॉ पेपर बिटवीन द चाइना वेयर एंड द ग्लास वेयर इंक्रीजेज द टाइम ऑफ एक्सपीरियंसिंग द जर्क के टाइम, ऑब्वियसली बात है टाइम बढ़ जाएगा, एंड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, एंड हैंस दे स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर विद अ लेसर फोर्स, और जो स्ट्राइक करेंगे लेसर फोर्स से करेंगे, एंड आर लेस लाइकली टू बी डैमेज, और चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे उनके डैमेज होने के, ठीक है। तो यही सब बातें थी एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स में, तो आपको समझना है मेनली, ठीक है। कहीं इसको देख के डर जाओ यार इतना सब कुछ याद करना पड़ेगा, लिखेंगे, समझो मेन बात ये है, अपने आप लिख सकते हो एग्जाम में आप, क्लियर है। बस ये जो मैंने यहाँ ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं, ये सब आपको याद रहना चाहिए, बाकी बातें आप खुद से लिख सकते हो, क्लियर, ओके, थैंक यू।